Friends, I hope you all are happy and fine. Students, today we are going to talk about the mathematics of standard 6, chapter 1, knowing your numbers. Okay students आपने प्रीवियस क्लास में अभी सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, कुछ डिजिट के फॉर्मेशंस को पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको जो आपने प्लेसेस को पढ़ा है ना, अब उसे हम एक नेम देंगे. ठीक है, अभी जो आपने जो प्लेस वैल्यू या जो प्लेस के बारे में जितना भी पढ़ा है, अब हम उसको एक नेम देंगे कि वो किसके अकॉर्डिंग है. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने जो नंबर नेम पढ़े हैं, यानी कि जो नंबर्स का नेम लिखना सीखा है, इन वर्ड्स में लिखना सीखा है, आप उसे किस तरह और जान सकते हैं. जैसे कि स्टूडेंट मैंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, अभी आपने पढ़ा था इस क्वेश्चंस को, आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है, आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे प्लेस को ध्यान से पढ़ा होगा. तो आप देखते हैं कि ये 1,75,642. तो स्टूडेंट्स हियर इज 1,75,642. ये किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि 1 लाख है, इसको जानने का वे क्या था स्टूडेंट्स. इसके लिए कुछ सिस्टम डिफाइन किए गए हैं, जिसमें आपके 2 सिस्टम आते हैं. पहला आपका जो फर्स्ट सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो आपके इंडियन सिस्टम होते हैं, और जो सेकंड सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम है. अकॉर्डिंग टू आवर नेशंस हम इंडियन सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल सिस्टम को नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि हमारी करेंसी रुपीज़ में है. तो हम इंडियन सिस्टम को फॉलो करते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम इसके प्लेस वैल्यू या इसके प्लेस वैल्यू चार्ट को समझते हैं. तो स्टूडेंट जो इसके प्लेस वैल्यू चार्ट होते हैं वो इंडिया सिस्टम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इसके कुछ पीरियड्स होते हैं, उस पीरियड्स के अकॉर्डिंग इसके कुछ प्लेस डिसाइड किए गए हैं. जैसा कि पहला वंस पीरियड होता है, जिसके अंडर 3 प्लेसेस डिसाइड है, वंस, टेंस, 100. देन आफ्टर थाउजेंड्स पीरियड होता है, थाउजेंड्स पीरियड जिसमें आपके 2 प्लेस डिसाइडेड हैं, थाउजेंड्स एंड 10,000. इसी तरीके से लैख का पीरियड होता है, लैक्स, जिसमें आपके लैख एंड 10 लाख. देन आफ्टर करोड़, इसमें अभी आपके 2 पीरियड है, करोड़ एंड 10 करोड़. हम इसी अकॉर्डिंग इसको रीड करते हैं और इसे समझते हैं. जैसे कि ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख. तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि 1,75,642 अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसे रीड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे में एक और एग्जांपल आपको देता हूं. सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. इट मीन्स 25 करोड़, 60 लाख, 75,245 अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. इट इज़ द वे ऑफ इंडियन सिस्टम काउंटिंग सिस्टम. ओके, हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको काउंट करके इसे वर्ड्स में राइट कर सकते हैं, जो आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है. ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये इंडियन सिस्टम समझ में आ चुका होगा. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इंटरनेशनल सिस्टम्स के बारे में. तो इंटरनेशनल सिस्टम, जो इंटरनेशनल सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो कुछ इंडियन सिस्टम्स के रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन उसके आगे उसके रूल्स बदल जाते हैं, उसके आगे उसका काउंटिंग का वे बदल जाता है. जैसे कि हम बात करें तो ये स्टार्ट तो 1 से ही होता है. अभी आप देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि 1 मिनट, पीरियड्स, सम पीरियड्स भी सेम है बट प्लेस डिफरेंस हो जाएंगे. जैसा कि पहला पीरियड इसका वंस का ही होता है, जिसके अंदर 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस, 100. ओके, देन आफ्टर थाउजेंड्स का पीरियड होता है, जिसके अंडर इसके 3 प्लेस होते हैं. अभी आपने देखा कि इंडियन में 2 ही प्लेस होते हैं, 1000 एंड 10,000, बट इंटरनेशनल में प्लेस चेंज हो जाते हैं. कितने प्लेस हो जाते हैं? 3 प्लेस. कौन कौन से? 1000, 10,000 एंड 100,000. ओके स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही हम जब 1000 के बाद इंडिया सिस्टम में लाख आता है, बट इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस आता है. व्हाट इज स्टूडेंट्स? मिलियंस. अकॉर्डिंग टू दिस आप
million, 10 million and 100 million. सो इसके आगे आप देखेंगे बिलियंस आता है स्टूडेंट. बिलियंस के अकॉर्डिंग इसके भी 3 प्लेस डिसाइड है, बिलियंस, 10 बिलियंस एंड 100 बिलियंस, शो ऑन. ऐसे ये शो ऑन है. यानी कि हम इंडियन सिस्टम को 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे हम काउंट कर सकते हैं. बट इंटरनेशनल को हम कैसे फॉलो करते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन. आपको एक चीज़ नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स कि जैसे ही वंस का इंडियन सिस्टम में वंस के 3 प्लेस थे तो 3 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस हो रहा था. फिर 2 प्लेस थे, 1000 के 2 प्लेस थे ना, तो 2 प्लेस के बाद कॉमा क्या हो रहा था? प्लेस हो रहा था. फिर लाख के भी 2 ही प्लेस थे तो 2 प्लेस के बाद कॉमा प्लेस हो जा रहा था. वैसे ही करोड़ के भी 2 ही प्लेस थे तो 2 प्लेस के बाद फिर आगे कॉमा प्लेस हो जाए. बट इंटरनेशनल में प्लेस चेंज हो गए हैं. फर्स्ट आपके 3 प्लेस, पहले हम ये आइडेंटिफाई करने का भी तरीका है स्टूडेंट्स. आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये किस फॉर्म में है, इंडियन फॉर्म में है या इंटरनेशनल के फॉर्म में है. मैं इसी नंबर को लिखता हूँ एक बार, आप समझें. ओके, जैसे कि फर्स्ट 3 डिजिट के बाद जब कॉमा लगा था, फिर 2 डिजिट, फिर देन आफ्टर 2 डिजिट, देन आफ्टर 2, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फर्स्ट 3 देन आफ्टर 3. यानी कि पहले भी 3 डिजिट पे, फिर उसके बाद भी 3 डिजिट पे ही कॉमा लगा. तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम. इसको हम कैसे काउंट करेंगे स्टूडेंट्स? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे क्या पढ़ोगे? 100 मिलियन इट मीन्स 256 मिलियंस, 256 मिलियन, 75,245. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम का टॉपिक क्लियर है. इसी अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स. लुक एट हियर, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इस नंबर्स को आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे और इन क्वेश्चन नंबर 2 इस नंबर को आप इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं. द वैल्यू ऑफ अ डिजिट विच इज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ नंबर इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू. इट मीन्स अभी जो आपने फॉर्मेशन देखा कि वो किस प्लेस पर किसी भी नंबर में उस डिजिट का प्लेस वैल्यू वह नंबर होता है कि वो कौन सा प्लेस उसने कवर किया हुआ है. यानी उस नंबर में उसकी पोजीशन क्या है, उस नंबर में उसकी पोजीशन क्या है. लाइक दैट मैं एक छोटा सा एग्जांपल स्टूडेंट आपको समझाता हूँ. 7526142 इट मीन्स मैंने आपसे कहा स्टूडेंट व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2. तो पहले आप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट कि 2 ने कौन सा पोजीशन लिया हुआ है. तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. It means the position of 2 is what? 10,000. It means place value of 2 is 2 multiply 10,000. It means 20,000. Okay students, same here. Place value of 7. What is the position of 7? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. It means the place value of 7 is 7 multiply 10. International system like that student. What is the place value of 2? 2 multiply 10,000. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. It means 20,000. According to this, the place value of 7 is 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. 7 multiply 10 lakh. It means 70 lakh. ओके, अकॉर्डिंग टू अभी आपको इसी को इंटरनेशनल में बताना हो कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ इन इंटरनेशनल सिस्टम नंबर्स 72851 comma according to international 2 also included. So what is the place value of 2? 1s, 10s, 100, 1000,
10,000, 100,000, and so million. What is the place of value? Place value of 2 million. It means 2 multiply 1 million. 2 multiply 1 million. It means 2 million. Okay? It is similar. According to system, you can find the place value. Also Indian system and also international system. Okay? Next topic, students, face value. Face value is the very easy topic. You can solve very easily because the actual value of a digit in number is its face value. It means हम किसी भी numbers में, अगर हम किसी भी numbers में किसी digit का हम face value find out करना चाहते हैं तो वो digit ही उसका क्या होगा? face value होगा. अगर मैंने बात की कि face value of 4, face value of 4, it means 4. The same answer itself number is face value. Okay, in any face value of 2 it means 2. Okay, answer is 2. Face value of 8 it means 8, answer 8. Okay, तो शो स्टूडेंट्स आप सभी ने इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इन सारे टॉपिक्स को आप क्लियरली समझ चुके हैं. तो स्टूडेंट्स आप सभी एक्सरसाइज 1.1 इन योर बुक यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल नंबर 4. यू कैन सी द एग्जाम्पल. First you can solve the example, see and solve the example, and you can solve very easily. You can see all the example and help of the example you can solve the exercise. Okay students, so you can solve very easily. So your homework is exercise 1.1, use your homework, solve in fair. Okay student, thank you very much, have a nice day.